हर बार जब लड़की स्नान करने जाती तो वो अपने दरवाजे के बाहर सैकड़ों पहरेदार तैनात कर देती। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस युवा साधक के पास अदृश्य होने की शक्ति है। वो चुपके से स्नानघर में घुस गया और अचानक लड़की के सामने पिघल गया और उसे अपना गुरु बनाने की इच्छा व्यक्त की। ये दृश्य देखकर लड़की का चेहरा पीला पड़ गया। युवा साधक 7 युवा गुरुओं में से एक था। वृद्ध गुरु ने उसे विश्वास दिलाया था कि नीचे की दुनिया अमर लोगों से भरी है और उसकी साधना कमजोर है। उसे डर था कि शिष्य निर्दयता से बदला लेगा, इसलिए उसने उसे दिव्य ट्रांस सूचना के बाद ही नीचे उतरने की अनुमति दी थी। जब गुरु ध्यान में थे, युवा साधक ने एक संचार उपकरण के माध्यम से पूछा कि क्या 18 साल की उम्र में यानियों घूमना निराशाजनक है। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। फिर उसने इंटरनेट पर एक नाम देखा। जब उसने अपनी साधना बढ़ाने का तरीका पूछा, कुलीन लड़की ने कहा कि उसके परिवार के पास एक गुप्त साधना पद्धति है जिसे आमने सामने सिखाने की जरूरत है। अगर वो उसे ढूंढ पाता तो वो उसे सिखा देती। वो पहाड़ से नीचे उतरा। इस बीच परिवार के मुखिया का पीछा 3 शक्तिशाली गुरु कर रहे थे जो उसके गुप्त 9 स्वर्गों के रहस्यमय विधान को जानना चाहते थे। मुखिया एक रहस्यमय सीढ़ी पर चल रहा था। हर कदम पर जैसे ही वो नीचे उतरा, युवा साधक ने उसे संघर्ष करते देखा। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे ऊपर उठा लिया और मुखिया को तुरंत हल्का महसूस हुआ। उसने महसूस किया कि युवा साधक सीढ़ी का भारी भार उठा रहा है। जब उसे यकीन हो गया कि बूढ़ा व्यक्ति सुरक्षित है, तो युवा साधक शांति से सीढ़ियों से नीचे उतरा। तीनों शक्तिशाली गुरु भयभीत होकर भाग गए। मुखिया ने आभार व्यक्त किया, लेकिन युवा साधक ने उनकी बात अनसुनी कर दी और अपनी यात्रा जारी रखी। कुछ देर बाद वो कुलीन लड़की के घर पहुंचा, लेकिन पहरेदारों ने उसे बाहर निकाल दिया और उसका मजाक उड़ाया। अपमानित किया गया। उसने उन्हें हरा दिया और एक संदेश भेजा कि वो आ गया है और उसे प्रवेश की अनुमति है। लड़की यह जानकर दंग रह गई कि उसने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। जल्द ही पहरेदार शिकायत लेकर आए कि खुद को युवा साधक कहने वाले एक पागल आदमी ने उन पर हमला किया है। लड़की ने उस पर आरोप लगाया और युवा साधक, जिसने संदेश में 3 बिंदु दिए थे, ने से एक परीक्षा के रूप में समझा और उसे आधी रात को बुलाया। वो उसी रात लौटा और सैकड़ों पहरेदारों को देखकर इसे एक परीक्षा मान लिया। उसने अपने हाथों से एक जादू किया, अदृश्य हो गया और द्वार पार कर गया। लड़की ने सोचा कि उसे मारकर उसे सबक सिखाया जाएगा, लेकिन वो हैरान रह गई। जब युवा साधक ने फिर से उसके सामने झुककर उसका शिष्य बनने की विनती की तो उसने उसे जाने को कहा, लेकिन छोटी बहन दौड़कर पहरेदारों को बुला लाई। पिता आया और गुस्से से कहा कि किसी अजनबी ने उसकी बेटी को देख लिया है। जब उसे पता चला कि वो युवा साधक है, तो उसका गुस्सा शांत हो गया और उसने कहा, अब जब तुम्हारा सम्मान चला गया है तो शादी कर लो। अगले दिन शादी हुई। शादी के दिन प्रतिद्वंद्वी परिवार आया और कहा कि लड़ाई का परिणाम स्वामित्व का निर्धारण करेगा। मुखिया ने चुनौती स्वीकार कर ली। छोटी बहन भी युद्ध में उतर गई। बड़ी बहन उसकी रक्षा के लिए मंच पर चढ़ गई। अपने नंगे हाथों से लड़ते हुए एक ही मौके में गिर गई। युवा साधक तुरंत वहाँ पहुँचा और देखा कि वो मामूली रूप से घायल थी। दोनों बहनों की हार देखकर प्रतिद्वंद्वी परिवार ने मुखिया से 9 छेद वाली मुट्ठी की रस्म की मांग की। नेता ने उनकी उपेक्षा की और युवा साधक के सामने खड़े होकर अपनी असली शक्ति का प्रदर्शन करने का निश्चय किया। उसे अपने विरोधियों को हराने के लिए बल का प्रयोग करने को कहा। युवा साधक ने खुद को युवा गुरु के रूप में पेश करके उन्हें डराने की कोशिश की, लेकिन वे डरे नहीं और उससे अपनी ताकत का प्रदर्शन करने का आग्रह किया। यह मानते हुए कि यह केवल एक मौका था, उसने अपने गुरु द्वारा दिए गए 5 वज्र वृक्षों को निकाल लिया, जो उनके पूर्वज गुरु के स्वर्गारोहण के दौरान पीछे छूट गए थे। यह इतना शक्तिशाली था कि सबसे मजबूत साधक भी इसका सामना नहीं कर सकते थे, और यह इसका सबसे शक्तिशाली हमला था।